नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट बाय एनालिसिस। तो बात करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के 5वें टेस्ट मैच की। टॉस जीतकर इंग्लैंड बल्लेबाजी करता है। वहीं इंग्लैंड की टीम में मार्कवुड की वापसी होती है तो भारत की टीम में भी बुमराह की वापसी होती है। देवधर पडिक्कल का डेब्यू होता है। धर्मशाला मैच हिस्टोरिक मोमेंट बन गया अश्विन और बेयरस्टो के लिए। दोनों ही अपना 100वां मैच खेल रहे थे। खेल शुरू होता है, दोनों ओपनर क्रॉली और डकेट संभल कर खेलते हैं क्योंकि बुमराह और सिराज दोनों ही बॉल को अच्छा स्विंग करा रहे थे और पिच से भी मदद मिल रही थी, परंतु विकेट लेने में नाकाम रहते हैं। और एक बार फिर से इंग्लैंड 50 रन की पार्टनरशिप कर लेता है और ये कारनामा इस सीरीज में इंग्लैंड ने 5वीं बार करा। लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा कुलदीप यादव को लाते हैं, कुलदीप अपने पहले ही ओवर में विकेट ले जाते हैं और बेन डकेट को अपना पहला शिकार बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर क्रॉली अच्छा खेल रहे थे, लेकिन कुलदीप के सामने उन्हें भी परेशानी हो रही थी। इसी बीच क्रॉली अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और इस बार लगा कि वो इसे बड़े स्कोर में कन्वर्ट करेंगे। इंग्लैंड पहला सेशन अपने नाम कर ही रहा था कि कुलदीप यादव अपना दूसरा विकेट ले लेते हैं। ओली पॉप का ठीक लंच से पहले, इस बॉल से पहले विकेटकीपर ने कुलदीप को बताया था कि ये बढ़ेगा आगे, और वही हुआ। जैसे ही ओली पॉप क्रीज से बाहर हुए, कुलदीप यादव ने उन्हें मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया। लगता है ओली पॉप ने इस दौरे के रन पहले ही टेस्ट में बना लिए थे। वो तो 10-20 रन बनाकर ही उनका काम हो जाता है। और लंच तक इंग्लैंड 100 रन बना चुका था 2 विकेट के नुकसान पर। लंच के बाद भारतीय फैंस को भारत से अच्छे कमबैक की आशा थी, क्योंकि इंग्लैंड का मिडल ऑर्डर तो इस सीरीज में एक साथ चला ही नहीं और फैंस भी यही चाहते थे कि ना चले। लंच के बाद रोहित कुलदीप और बुमराह को लगाते हैं, लेकिन क्रॉली और रूट दोनों ही रन बना रहे थे और बाउंड्रीज लगा रहे थे। और फिर बुमराह की जगह जडेजा आती हैं और अपनी दूसरी ही बॉल पर क्रॉली का कैच ड्रॉप कर देते हैं। क्रॉली को जीवनदान मिल गया और लगा कि आज तो क्रॉली के बल्ले से बड़ा स्कोर देखने को जरूर मिलेगा। ऐसा हमें लगा, परंतु कुलदीप को नहीं लगा और उन्होंने अगले ही ओवर में क्रॉली को बोल्ड कर क्रॉली में भेज दिया। और लगता है कि क्रॉली पर 70s का संकट मंडरा रहा है, क्योंकि इससे पार नहीं जा रहे हैं। फिर आते हैं जॉनी बेयरस्टो, जो अपना 100वां मैच खेल रहे थे और सोचकर आए थे कि इसे वो यादगार मैच बनाएंगे। आते ही बेसबॉल स्टाइल में बैटिंग करने लगे, बाउंड्रीज लगा लगा कर T20 मोड में चले गए। इसी बीच उनका कैच ड्रॉप भी हुआ, वो भी कुलदीप ने छोड़ा अपनी ही बॉल पर। लगा कि बेयरस्टो का सपना पूरा होने वाला है यादगार मैच बनाने का। और दूसरी तरफ रूट भी अब चौके लगाने लगे, लेकिन कुलदीप को कैच ड्रॉप करने का इतना गुस्सा आया कि कुलदीप ने अपने अगले ही ओवर में बेयरस्टो को आउट कर दिया। और अब तो ऐसा लगने लगा कि यादगार मैच कोई और नहीं, कुलदीप बना रहे हैं अपने लिए। चारों विकेट अभी तक कुलदीप ने ही लिए थे। कुलदीप को देखकर जडेजा ने भी रंग बदल लिए, अपने अगले ही ओवर में जो रूट की क्रीज से रूट उखाड़ दी और अब इंग्लैंड की विकेट बेसबॉल स्टाइल में गिरने लगी। और ये देखकर भारतीय फैन समझ गए कि इसे कहते हैं बेसबॉल। अब कुलदीप को याद आया कि 5 विकेट होने वाले हैं, तो उन्हें बेन स्टोक दिखाई दे गए, लेकिन बेन स्टोक को उनकी बॉल दिखाई नहीं दी, तो वो LBW हो गए। इसी के साथ कुलदीप सफल हुए अपना यादगार मैच बनाने में। अब वापसी होती है अश्विन की। अश्विन ने सोचा कि 100वां मैच तो मेरा है, यादगार तो मुझे बनाना है। तो अश्विन ने टॉम हार्टली को अपने 100वें मैच में पहला शिकार बनाया और इंग्लैंड ने भी अश्विन की मदद की। दूसरी बॉल पर ही मार्कवुड आउट हो गए। दूसरे सेशन में भारत मैच में काफ़ी आगे निकल चुका था, वहीं इंग्लैंड बेसबॉल के साथ पीछे रह गया था और टी तक इंग्लैंड का स्कोर 194 रन 8 विकेट था। इस सेशन में भारत ने 94 रन देकर 6 विकेट लिए। तीसरे सेशन में भारत को इंग्लैंड को जल्द से जल्द आउट करना था और इंग्लैंड भी यही सोचकर आया था। इस काम को अंजाम दिया अश्विन ने, बेन फोक्स को बोल्ड कर दिया और इंग्लैंड को 9वां झटका दिया। और अब इंग्लैंड को कोई उम्मीद नहीं थी बैटिंग से, उन्हें अब बॉलिंग करने का मन था, क्योंकि बैटिंग तो बेसबॉल में फुस हो गई थी। तो आखिरी बल्लेबाज जेम्स एंडरसन आए। आते ही उन्हें याद आया, मैं तो बॉलर हूँ, मुझे तो बॉलिंग करनी चाहिए। तो उन्होंने भी दूसरी ही बॉल पर पडिक्कल को कैच करा दी। और इसी के साथ अश्विन एक बार फिर से एक ही ओवर में 2 विकेट ले गए और कुल 4 विकेट अपने खाते में जोड़े और इंग्लैंड की पारी 218 रनों पर सिमट गई। भारत की तरफ से कुलदीप को सबसे ज़्यादा 5 विकेट मिले। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की। रोहित शर्मा और जायसवाल ने आते ही अटैकिंग क्रिकेट खेली। चौके छक्कों की बारिश होने लगी और इंग्लैंड की गेंदबाजी साधारण लगने लगी। जायसवाल ने तो एक ही ओवर में 3 सिक्सेस जड़ दिए। जायसवाल ने एक बार फिर से अर्धशतक बनाया, लेकिन वो इसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए और 57 रन बनाकर आउट हुए। वहीं दूसरी ओर रोहित के बल्ले से भी अर्धशतक निकला। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 135 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। भारत ने दिन का तीसरा सेशन भी अपने नाम किया और इंग्लैंड से केवल 83 रन पीछे है। क्या इंग्लैंड वापसी कर पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। बाकी कल देखते हैं भारत कितने रन बनाएगा और कितने रनों की बढ़त लेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।